हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी की ट्रिक। दोस्तों, अक्सर आपने आसमान में एक तीव्र गति से एक रोशनी या फिर प्रकाश को मूव होते हुए देखा होगा, कुछ इस प्रकार से। और अक्सर इस रोशनी को देख करके आपने कभी ना कभी कोई ना कोई विश मांगी होगी, क्योंकि आप इसको टूटता हुआ तारा बोलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस टूटे हुए तारे से जो भी विश मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो आज के बाद आपको याद रखना है, यह ना तो कोई तारा है और ना ही टूट रहा है, बल्कि यह एक आकाशीय पिंड है जो कि बहुत ही तीव्र गति से पृथ्वी की ओर मूव हो रहा है और हमारे वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर में आते ही यह जलने लगता है या फिर प्रकाश उत्पन्न करता है। इसके अलावा बच्चों, हमारे महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में एक विशाल झील है जिसको हम बोलते हैं लोनार झील। तो ये एक झील है विशालकाय, और इस झील का निर्माण भी इसी प्रकार के किसी एक पिंड के पृथ्वी पर टकराने के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील है और इसका निर्माण भी एक विशाल पिंड के पृथ्वी पर टकराने के पश्चात हुआ है। इसके अलावा बच्चों, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व इस हमारी पृथ्वी पर एक विशाल जीव का निवास स्थान था जिसको हम डायनासोर बोलते हैं। तो इन डायनासोरों का खात्मा भी आज से करोड़ों वर्ष पहले इसी प्रकार के एक विशाल पिंड की पृथ्वी पर टकराने के पश्चात हुआ है। तो जिन पिंडों की मैं बात कर रहा हूं इनको हम बोलते हैं उल्का पिंड या फिर उल्का। तो आखिर क्या कारण होते हैं कि ये उल्का पिंड पृथ्वी से टकराते हैं या फिर पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जलने लगते हैं, इन्हीं सब मुद्दों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, तो बच्चों ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम या फिर सौर मंडल। ठीक है, जिसका हेड कौन है? हमारा सन या फिर सूर्य, जो कि एक तारा है। इसके अलावा ये 8 आपको प्लेनेट या फिर ग्रह दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा ये 8 में से ये 2 ग्रह हैं, एक मंगल जिसको हम मार्स बोलते हैं और एक जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, या फिर इसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं। तो इन 2 ग्रहों के बीच में आपको बहुत सारे छोटे छोटे आकाशीय पिंड दिखाई दे रहे होंगे जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब हमारे सोलर सिस्टम में बच्चों जो सन है, जो कि हमारा एक तारा है या फिर सूर्य हमारा हेड है, इसकी ग्रेविटी और मास हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सर्वाधिक है। और इसका गुण क्या होता है कि ये सभी जितने भी आकाश में अन्य आकाशीय पिंड हैं इनको अपनी ओर अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित करता है। तो इसी क्रम में जो ये अनेक छोटे बड़े आकाशीय पिंड हैं बच्चों, ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होते हैं और इसकी ओर मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है बच्चों, जब ये मूव होना स्टार्ट होते हैं सन की ओर, तो इसके रास्ते में अनेक ग्रह आ जाते हैं, जैसे मंगल हो गया, अर्थ हो गया। तो इनके रास्ते में आ जाने के कारण जो ये छोटे बड़े आकाशीय पिंड हैं, ये इन ग्रहों के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से कोई ये पिंड सन की ओर मूव हो रहा है और बीच में अर्थ आ गई, तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो उसके वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही ये आकाशीय पिंड, जिसको हम क्षुद्र ग्रह बोल रहे हैं या फिर उल्का पिंड बोल रहे हैं, ये जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर होती हैं, जैसे थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो जो तीसरी लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसको हम मीजोस्फेयर या फिर मध्य मंडल बोलते हैं, तो इस मध्य मंडल में आते ही यह उल्का पिंड हमारे वायुमंडलीय घर्षण के कारण या फिर फ्रैक्शन के कारण ये जलने लगता है और इसमें आग लग जाती है। ठीक है, यदि छोटा आकाशीय पिंड है तो जैसे ही वो इस मीजोस्फीयर में मध्य मंडल में आएगा तो उसमें आग लग जाएगी और वो जलने लग जाएगा। तो इसी जलते हुए पिंड को हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं, जिसको देख करके हम अक्सर विश मांगा करते हैं। तो आपको आज के बाद याद रखना है कि यदि आपको कभी आसमान में इस प्रकार की कोई रोशनी दिखाई दे रही है तो आपको उसको देख करके कोई भी विश नहीं मांगनी है, बल्कि आपको बताना है कि यह कोई तारा नहीं है, ना ही यह टूट रहा है, बल्कि यह एक उल्का है जो कि आसमान में जल रहा है वायुमंडलीय घर्षण के कारण। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चों, महाराष्ट्र में एक लोनार झील है ना, महाराष्ट्र का बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है, बुल्ढाना जिला है, यहां पर एक झील है लगभग 1.13 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। तो इस झील का निर्माण भी इसी प्रकार के एक विशाल उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने के पश्चात ही हुआ है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि ये वायुमंडल में ही जल जाते हैं वायुमंडलीय घर्षण के कारण, तो फिर ये झील कैसे बनी? तो देखिए, होता क्या है, यदि वो उल्का पिंड का साइज छोटा है, यदि वह छोटा है तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण जल करके
करके वो ऊपर ही समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए वो पिंड आकार में बड़ा है तो उसका कुछ पार्ट तो जल जाएगा, लेकिन उसका शेष पार्ट बचा हुआ पृथ्वी से टकराता है। अब यदि ये बहुत बड़ा है पिंड, तो इस प्रकार के गहरे गर्त का निर्माण करता है हमारी पृथ्वी पर, और उसमें जब पानी भर जाता है, जल भर जाता है, तो उससे ही एक झील का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से एक झील हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पाई जाती है, बुल्ढाना जिले में, जिसको हम बोलते हैं लोनार झील। तो ये लोनार झील इसी प्रकार की एक उल्का पिंड के टकराने के पश्चात बनी हुई है, आपको याद रखना है। एवरेज इसकी जो डेप्थ है करीब 137 मीटर है और 1.13 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। अक्सर आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी झील है जो उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने के पश्चात बनी है, तो ये लोनार झील है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारी पूरी पृथ्वी पर एक बहुत ही विशाल जंतु का निवास स्थान था, जिसको हम बोलते हैं डायनासोर। आपने बहुत सारी इसकी मूवी भी देखी होंगी। ठीक है। तो ये जो विशाल प्राणी था, उस समय हमारा इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई थी इस पृथ्वी पर, ये विशाल जीव जंतु ही रहा करते थे। तो उस टाइम जो ये डायनासोर का अंत हुआ था, तो इसी प्रकार के एक विशाल उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने के पश्चात ही हुआ था। बच्चों, जो ये उल्का पिंड था, करीब 12 किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ उल्का पिंड था। जब यह पृथ्वी पर गिरा, तो ये कहां पर गिरा था? सबसे पहले ये आप लोकेशन देख लीजिए। यहां पर आप देख रहे होंगे, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये मैक्सिको देश है, और यहां पर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको या फिर मैक्सिको की खाड़ी दिख रही होगी। तो यहां पर ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यूकाटन पेनिनसुला। तो इसी पेनिनसुला के पास ये विशाल एक उल्का पिंड गिरा था, और इस उल्का पिंड के टकराने के पश्चात हमारी पूरी जो पृथ्वी थी, इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में देखा जाए तो एक प्रकार से क्षति देखने को मिली थी। और इस आसपास के इस रीजन में जितने भी जीव जंतु थे, वो तुरंत ही समाप्त हो गए थे। और इतने विशाल उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने के पश्चात करीब 10 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था हमारी पृथ्वी पर, और जहां पर समुद्र था तो वहां पर सुनामी आई थी। जिस कारण से बच्चों, उस समय जो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु थे, तो करीब 80% जीव जंतु तुरंत ही समाप्त हो गए थे इस उल्का पिंड के टकराने के पश्चात। ठीक है। तो अक्सर आप सुनते होंगे कि जो डायनासोर है, इनकी समाप्ति भी इसी प्रकार के उल्का पिंड के टकराने के पश्चात हुई है, और उस उल्का पिंड का नाम था इजिप्टा। इजिप्टा नाम का बच्चों, इजिप्टा नाम का ये उल्का पिंड था जो कि पृथ्वी से टकराया था। क्या नाम था इसका? इजिप्टा। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इजिप्टा नाम का उल्का पिंड था जो कि इस रीजन में पृथ्वी से टकराया था, और बहुत ही बड़ी क्षति की थी उस टाइम पे, इस रीजन में ये टकराया था, आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, अक्सर छोटे अनेक उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराते रहते हैं। पूरे वर्ष भर में बहुत सारे हजारों की संख्या में ये टकराते रहते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत बार छोटे उल्का पिंड टकराए हैं, जैसे कि राजस्थान के जालौर में एक उल्का पिंड गिरा था कुछ इस प्रकार का, जो कि मेटल का बना हुआ था, आप देख सकते हैं। जब जैसे ही ये हम अर्थ पर गिरा था या फिर यहाँ पर टकराया था, तो करीब 1 मीटर गहरा इसने गड्ढा कर दिया था इस प्रकार से, और इस प्रकार का ये कुछ उल्का पिंड था। इसके अलावा कुछ टाइम पहले ही बिहार में भी एक इस प्रकार का उल्का पिंड गिरा था, करीब 13 किलो, है ना, 13 किलोग्राम इसका वेट था, और बिहार की मधुबनी में ये एक खेत में गिरा था इस प्रकार का, देखिए गड्ढा कर दिया था, और इसको बिहार सरकार ने म्यूजियम में अभी रखा हुआ है। ये नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है। तो ये अक्सर गिरते रहते हैं पृथ्वी में, कभी समुद्र में गिरते हैं, कभी किसी खेत में गिरते हैं, ये हमें पता नहीं चलता है। ठीक है। आपको एक बात ये याद रखनी है। इसके अलावा वर्तमान में हमारी जो पूरी अर्थ है या फिर जितने भी कॉन्टिनेंट है, देश हैं, उसमें सबसे बड़ा उल्का पिंड जो मौजूद है, ये आप इसमें इमेज में देख सकते हैं। इसका वजन बच्चों करीब 60 टन है। 60 टन वजनी ये उल्का पिंड है, जो कि कहाँ स्थित है? नामीबिया में स्थित है। नामीबिया एक अफ्रीकी कंट्री है, तो नामीबिया में ये विशाल उल्का पिंड स्थित है, जो कि करीब 60 टन वजनी है। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं होवा मीटोराइट। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? होवा मीटोराइट इसको हम बोलते हैं, या फिर होवा उल्का पिंड हम इसको बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये था बच्चों पूरा हमारा लेक्चर उल्का पिंड के बारे में, कैसे ये उल्का पिंड पृथ्वी से टकराते हैं, टूटता हुआ तारा क्या बोलते हैं, आखिर कैसे विशालकाय जो जीव थे आज से करोड़ों वर्ष पहले, जिनको हम डायनासोर बोलते हैं, तो कैसे वो समाप्त हो गए। तो आई थिंक आपको उल्का पिंड और उल्का के बारे में, उल्काश में के बारे में अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।